सीरियल पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि ईसा ईसा जो है आकाश का बदला हुआ रूप देखती है। आकाश नाटक कर रहा होता है, वह अंदर ही अंदर चालें चल रहा होता है। ईसा जो है ऑफिस पहुंचती है और वही मिश्रा जी कहते हैं कि आज बॉस अभी तक नहीं आए। तो यहाँ पर ईशा कहती है कि हाँ आज तो सच में नहीं आए, और फिर वह उसे कॉल करने वाली होती है लेकिन वह कॉल नहीं करती और उसके बारे में बोलने लगती है कि वह खड़ूस है, अकड़ू है। अगर फ़ोन भी करूँगी तो वो बोलेगा कि आपको क्या है कि मैं ऑफिस आऊँ या ना आऊँ, ये मेरा मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए ईसा जी। और तभी वहाँ पर आकाश यह सब सुन लेता है और आता है, यह सब क्या हो रहा है ऑफिस में बोलता है। तो मिश्रा जी बोलते हैं सॉरी बॉस, सब थोड़ा सा आँख लग गया था। और ईसा जी आप क्या क्या बड़बड़ा रही थी बोलती है। और इधर मिश्रा जी हैं फूलों का हार पहनाते हैं आकाश को और बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आज आपने इतना बड़ा एग्रीमेंट हासिल किया है। और मिश्रा जी कहते हैं कि यह सब इसमें ईसा का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो वह थैंक यू की काबिल तो वह भी है, आप उन्हें भी थैंक यू बोल दीजिए, वह इसके काबिल है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस प्रोजेक्ट पे। आपका प्रोजेक्ट तो जल गया था लेकिन ईसा जी ने मेहनत करके लगन से एक नया प्रोजेक्ट बनाया और उसे टाइम से पहुंचाया। लेकिन सूरज जो है अकड़ूपन में रहता है और ईसा को सीधे तौर से सॉरी नहीं बोलता। और इधर हम देखते हैं कि गुलाब मैंसन में ताइमा और सारे लोग चाय वगैरह पी रहे होते हैं स्माइल करते हुए। तभी वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है, वहाँ पे पुलिस आती है और यह सब देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। सभी के मन में सवाल उठने लगते हैं कि पुलिस क्यों आई है घर में। तभी वहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं कि आरव सिंह कौन है। तो यहाँ पे मोनिका कहती है कि यह है आरव, और आरव वहाँ से निकल कर जाता है। और फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आरव के खिलाफ़ अरेस्ट वारंट निकला है, हमें उन्हें तुरंत जेल लेके जाना पड़ेगा। सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बिना किसी वो के आरव को लेके जा सकते हैं, ये लोग दमाजी को ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं बोलती है ताइमा और रोने लगती है। और इधर जो है ईसा सूरज की अकड़ूपन को दूर करने के लिए ऐसी चाय बनाती है जिसमें शक्कर की जगह नमक होता है और सूरज को जाके वह चाय दे देती है। जैसे ही सूरज उसका एक बार उसे पीता है, उसमें नमक डला हुआ होता है लेकिन सूरज जो है कुछ रिएक्ट नहीं करता और ईसा के सामने सारा नमक वाला चाय पी लेता है। और ईसा सोच में पड़ जाती है कि ये मेरे अकड़ू पति ब्रह्मचारी ने कैसे नमक वाला चाय पी लिया। ईसा जो है सूरज को देखने लगती है कि कैसे सूरज ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वह नमक वाला चाय पी गया। ईसा के जाने के बाद सूरज जो है पानी पीता है अपने मुंह के टेस्ट को ठीक करने के लिए। इधर सूरज जो है ईसा से बोलकर लैपटॉप में एक एप्लीकेशन लिखवाता है मंत्री जी को। और जब थैंक यू लिखने की बारी आती है तो वह लैपटॉप को छीन लेता है और खुद ही लिखता है योर सिंसरली सूरज सिंह। और वह सूरज जो है बहुत अकड़ता है और ईसा को इतनी आसानी से थैंक यू नहीं बोलता। ईसा जो है फिर से नौटंकी करने लगती है कि मेरा पति ब्रह्मचारी कितना अकड़ू है, उसे एक थैंक यू भी नहीं लिखा जा रहा है। और बोलती है कि एक छोटा सा थैंक यू बोलना नहीं सीखा आज तक मेरे पति ब्रह्मचारी ने। और वह सूरज की एक्टिंग करने लगती है। और फिर जो है ईसा अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे प्रिंटर चालू होता है, उसे एक पेपर प्रिंट होकर आता है। ईसा जाकर उसे देखती है, उसमें जो है थैंक यू लिखा होता है। फिर वह सोचती है देख ये मेरा पति ब्रह्मचारी भी ना ऐसे कैसे शब्द ढूंढता है थैंक यू बोलने के लिए। और फिर ईसा जब बोलते हैं कि फाइनली बॉस आपने मुझे थैंक यू बोल दिया, तो मिश्रा जी यह सुनकर आते हैं और फिर सूरज को बोलते हैं कि वाह बॉस, क्या यूनिक तरीका है थैंक यू बोलने का। और सीधे सीधे नहीं बोला गया सूरज तुमसे थैंक यू करके मन में सोचती है। इधर आरव को पुलिस ले जाती है और काव्या जो है रोते हुए आकाश सूरज को फ़ोन करती है और बोलती है कि भैया आरव को पुलिस ले गई, प्लीज़ आप जल्दी घर आ जाइए। तभी यह बात ईसा सुन लेती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी सूरज, आरव मेरा भाई है। तो फिर दोनों साथ जाके घर जाते हैं। इधर जो है
काव्या एवं सभी घर वाले बहुत परेशान होते हैं। ताई माँ काव्या को मना रही होती है कि नहीं बेटा कुछ नहीं होगा। और सूरज और ईसा घर पहुंचते हैं और वहाँ पर सारी बातों को डिस्कस करते हैं कि क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता आरव को क्यों लेके जाया गया। और फिर सूरज जो है कॉल करने वाला होता है तो वहाँ पे आरव आता है और कहता है कि यह सब तुमने ही किया और तुम झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो। और वह काव्या को बोलता है कि तुम्हारे भाई ने यह सब किया। तो काव्या आरव के साइड जाकर खड़े होकर सूरज से पूछती है कि क्या सूरज भी सच में आपने ऐसा किया। खुद भी बोलती है हमने यहाँ रहकर गलती कर दी है, हमें यहाँ से जाना होगा। और बहुत ही रोती है। और यह सब सुनकर सूरज के पापा आते हैं कि क्या हुआ, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो करके पूछता है सूरज का पापा। और फिर ईसा जो है पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाती है तो वहाँ का एक कांस्टेबल फ़ोन उठाता है और ईसा उससे बोलती है कि कमिश्नर साहब को दीजिए, आईएएस कलेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर सूरज उससे बात करता है और पूछता है कि आरव को अरेस्ट करने का ऑर्डर किसने दिया था। तो वहाँ पे कमिश्नर जो है बोलता है आपने ही तो दिया था, यह सब हमने आपके कहने पर ही तो किया है। तो सूरज बोलता है कि मैंने सिर्फ गुलाब सिंह के गैर कानूनी धंधों के बारे में पता लगाने को कहा है किसी भी तरह से, लेकिन यह तो नहीं किया है कि उनके बेटे को गिरफ़्तार कर लो और पीटो करके, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। फिर सूरज और आरव में बहुत गलतफहमी होती है। कहीं ना कहीं इस सब के पीछे आकाश होता है और उसके बदले हुए रूप कभी के पीछे भी आकाश का एक बड़ा शातिर चाल होता है। इधर ईसा जो है समझाती है कि आरव ये तू क्या कर रहा है, जिसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया तुम उसी को सुना रहे हो। तो तभी आरव कहता है कि तू हमेशा इस आकाश की साइड क्यों लेती है। तो ईसा कहती है कि वो क्योंकि वो आईएएस है इसलिए मैं उसको साथ देती हूँ और वो सही करता है। आदमी को कभी ना कभी अपने ड्यूटी के तहत किसी न किसी को हल्का सा नुकसान पहुंच जाता है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इधर काव्या जो है आरव के घाव पर मरहम लगा रही होती है और मरहम लगा रही होती है तभी वहाँ पर सूरज आता है। आरव यह सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, यह सब मेरी ड्यूटी के तहत हुआ है, अनजाने में ही सही गलती हुई इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और इधर काव्या जो है कुछ बोलने के लिए आती है तभी वहाँ पे आरव बीच में बोल देता है कि हम चलो काव्या तुम अपना बैग पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर तभी सूरज कहता है कि ना आप यहाँ से जाएंगे आरव, ना ही काव्या जाएगी, आप सभी हमारे घर में रहेंगे, इसी घर में। और फिर दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर सूरज के पापा आता है और कहता है कि दामाद जी और सूरज बेटा आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। और फिर इधर हम देखते हैं कि मीसू जो है अपने पापा आकाश को डांस सिखा रही होती है। आकाश वहाँ पे कहता है कि बेटा आप मुझे अच्छे से सिखाओ ना, जैसा कि आप कल आपकी ईसू के साथ डांस कर रहे थे वैसा ही मुझे भी सिखाओ ना। तो मीसू बोलती है कि मैं आपको वैसा ही समझा रही हूँ सिखा रही हूँ पापा, लेकिन आप स्टेप्स गलत कर रहे हो। और इधर ईसा जो यह सब दूर से देख रही होती है और वह एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि यह आकाश का कौन सा रूप है, यह इतना कैसे बदल गया है। और इस बात को लेके आकाश की माँ भी उसे बहुत सुनाती है कि यह जोरू का गुलाम बन के रह गया है। और आजकल आकाश जो है ईसा की बहुत केयर करने लगा है, उसे टिफ़िन देने लग रहा है झूठ मूठ का। और ईसा जो है बड़ा सोचती है कि यह सब कैसे हो गया। एंड कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि ईसा और सूरज मिलकर आरव और काव्या के लिए एनिवर्सरी पार्टी प्लान करते हैं और गिफ्ट बनाते हैं। सूरज जो है मिश्रा जी से कहकर बहुत सारे फूल मंगाते हैं ताकि वह काव्या के लिए बुके बना सके और वह अपने हाथों से बुके बनाता है। ईसा उसको बताती है कि यह आप अच्छा बुके नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरे जैसे बनाइए। लेकिन सूरज भाव खाता है, उतना भी बुरा नहीं है मेरे द्वारा बनाया गया बुके। और वह फ्लावर को गलत कॉर्नर पे डाल रहा था जिससे वह अच्छा नहीं लग रहा था। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है।